हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। तो इससे पहले मैं शुरू करूँ, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पॉकेट पढ़ाई को लाइक कर लो वीडियो को। और हाँ, हमारा बहुत खूबसूरत परिवार आपका अपना पॉकेट पढ़ाई का अवेलेबल है फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहाँ से हमें फॉलो कर लो, अपने परिवार का हिस्सा बन जाओ। और इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, तो क्या आप इंग्लिश लिटरेचर को लेकर नेट या किसी भी स्टेट के सेट, टीजीटी, पीजीटी, एमफिल, पीएचडी एंट्रेंस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पॉकेट फ्रेंडली रेट पे अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो जस्ट अभी डाउनलोड कर लीजिए ये ऊपर वाला पॉकेट पढ़ाई ऐप, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, जहाँ पे बहुत सारे माइंड ब्लोइंग कोर्स, कंप्लीट कोर्स पॉकेट फ्रेंडली रेट पे, इससे अच्छा और इससे सस्ता कहीं नहीं पूरे इंडिया में आपका वेट कर रहा है। चलो, अब सारा एडवर्टीजमेंट का काम तो हो गया, आओ पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेंगे नेक्स्ट कैवलियर पोएट्स अपनी पुरातन एज में। अभी तक हमने स्पेंसरियन पोएट डिस्कस किए, मेटाफिजिकल पोएट डिस्कस किए, और अब हम लेंगे कैवलियर पोएट्स। ठीक है, तो सभी अपनी जिद की पेटियां बांध लें, अब हम करने जा रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कैवलियर पोएट्स। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कैवलियर पोएट्स हैं क्या। ठीक है, देखो, हर पोएट की जो मैंने फॉर्म कराई, आपको पहले बताया कि वो है क्या। जैसे स्पेंसरियन पोएट्स वो थे जो स्पेंसर को राइटिंग स्टाइल में फॉलो करते थे। मेटाफिजिकल पोएट वो थे जो बियॉन्ड नेचुरल कुछ अलग हटके एग्जाम्पल हमें देते थे। तो वैसे ही कैवलियर पोएट्स की खास बात क्या है दोस्तों, इसमें हमको सीरियसनेस ऑफ पुरितनिज्म देखने को मिलती है। ठीक है, हम कर रहे हैं पुरितन एज। ओके, पुरितन एज में मैंने एक आपको चीज़ कराई थी, पुरितनिज्म, बिल्कुल शुरू में, जिसका मतलब क्या था, रिलीजियस रिजिडनेस, धर्म को लेकर एक सख्ती। यानी कि जब आपका पूरा फोकस धर्म पे ही है, उस पे ही आप आधारित वर्क लिख रहे हो, उसी को ही आप तवज्जो दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो, तो उस प्रकार का वर्क, रिलीजियस रिजिडनेस वाला वर्क जो है पुरितनिज्म में आता है। तो कैवलियर पोइट्स की खास बात क्या है, यहाँ पर आपको जो भी राइटर्स दिखेंगे, जो भी वर्क दिखेंगे, उनमें एक सीरियसनेस होगी पुरितनिज्म की। धर्म को लेकर जो एक रिजिडनेस थी, धर्म को लेकर जो मेन फोकस था, वो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मेन थीम कैवलियर पोइट्स की थी पुरितनिज्म, यानी कि रिलीजियस रिजिडनेस, धर्म से अच्छा और धर्म से सच्चा कुछ नहीं, धर्म पे फोकस करना। और इसके अलावा दोस्तों एक खास बात और भी है, इसमें बेसिकली फॉलोअर्स आते हैं बेन जॉनसन के, जिन्हें हम सन्स ऑफ बेन भी कहते हैं। तो जो बेन जॉनसन है, हमारे महान राइटर, कौन उन्हें नहीं जानता, उनके जो भी फॉलोअर्स थे, जो उनकी तरह लिखते थे, जिनका स्टाइल उनकी तरह था, जो उनसे इंस्पायर्ड थे लिखने में, वो सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वही राइटर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बेन जॉनसन को फॉलो किया है, उसका राइटिंग स्टाइल फॉलो किया है, जो उससे इंस्पायर्ड हैं। तो यहाँ पे जो जो फॉलोअर्स हैं बेन जॉनसन को, फिर हम उनको जो है सन्स ऑफ बेन भी कह देते हैं, बेन का बेटा, है ना। होते नहीं है कई बार, जैसे कोई किसी से इतना इंस्पायर होता है कि उसी के ही नक्शे कदम पे चलता है, वैसा ही काम करता है। ओके, तो ये जो सारे फॉलोअर्स हैं बेन जॉनसन के, इन्हें हम सन्स ऑफ बेन भी कह देते हैं कि भाई ये बेन के बेटे हैं, बेन जैसा ही काम करेंगे। ओके, तो पता लग गया, कैवलियर पोएट्स बेसिकली पुरितन एज में हम पढ़ रहे हैं। इनकी थीम है पुरितनिज्म, यानी कि रिलीजियस रिजिडनेस, धर्म से अच्छा और धर्म से सच्चा इनके लिए कुछ नहीं है, उन पे इनका मेन फोकस है। और हाँ, इसमें जो भी राइटर्स हैं बेसिकली वो बेन जॉनसन राइटर के फॉलोअर हैं। ठीक है जी, और क्योंकि वो बेन जॉनसन के फॉलोअर हैं, उस पर इंस्पायर हैं, उससे आधारित वर्क लिख रहे हैं, तो हम इनको सन्स ऑफ बेन भी कह देते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये हमको एक इंट्रोडक्शन मिल गई, कैवलियर पोएट्स होते क्या हैं, कब ये आए थे और इसकी खास बात क्या है। अब जैसे हमने मेटाफिजिकल पोएट की पहले कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, फिर एक एक करके मेटाफिजिकल पोएट लेने शुरू कर दिए थे, तो वैसे ही अब हमने कैवलियर पोएट्स पढ़ लिए हैं। अब हम एक एक करके इनमें जो जो पोएट हैं उनको करना शुरू कर देंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने जो राइटर है वो ये हैं, हमारे
क्रू भाई साहब, जिनको हम थॉमस क्रू भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो इनका फोटो, इन्होंने हाथ में एक काइंड ऑफ पेपर या काइंड ऑफ कागज ही पकड़ा है, तो ये लेखनी से ही संबंधित हैं, लिटरेचर ही ये लिखते हैं, नो डाउट, ठीक है। और काफ़ी सुलझे हुए से इंसान लग रहे हैं, साइड सा पोज है पर काफ़ी सुलझे हुए एंड काफ़ी इंटेलेक्चुअल, काफ़ी बुद्धिमान इंसान लग रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन इंटेलेक्चुअल पर्सन ने हमें क्या ऑसम ब्लॉसम काम दिया है। तो दोस्तों थॉमस क्रू के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका जन्म 1598 में हुआ था एंड 1639 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 1598 थॉमस क्रू वॉज बॉर्न एंड 1639 ही वॉज डाइड, ठीक है। तो एक बात का तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है, ये बॉर्न और डेथ ईयर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पूछ लेंगे कि किस साल पैदा हुआ या मरा, ये बहुत रेयर पड़ता है, पर हाँ आपसे पूछ सकते हैं कि कौन राइटर किसका कंटेम्प्रेरी है, कौन किसके समकक्ष चल रहा था, या क्रोनोलॉजिकली राइटर्स एज वाइज अरेंज करने को आ जाएंगे। तो इन डेट्स का आपने ध्यान रखना है, और जितना बार बार पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, इट विल बी ऑटोमेटिकली कवर। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये बेसिकली इन्वेंटर थे कैवलियर लव पोइट्री के। तो कैवलियर पोइट्री में जो भी लव पोइट्री थी ना, जिसकी थीम प्यार, इश्क, मोहब्बत थी, उसके इन्वेंटर ये थे, ठीक है। मतलब कैवलियर में भी ना बहुत सारी पोइट्री के जॉनर है, तो जब लव वाली थीम वाली पोइट्री थे वो इन्वेंट करने का श्रेय थॉमस क्रू को जाता है। इनकी जो पोइट्री थी दोस्तों वो स्पेंसेरियन थी, पास्टोरल थी एंड स्ट्रिप्ड ऑफ रिफाइनमेंट थी, ठीक है। स्पेंसेरियन का मतलब है जैसे स्पेंसर लिखते थे वैसे ही इनकी पोइट्री थी। और यहाँ पर एक बात मैं मेंशन कर देती हूँ, स्पेंसर ने जो भी वर्क लिखा है उसके बारे में एक स्टेटमेंट मैंने आपको पीछे भी कराई थी जब मैंने स्पेंसर पढ़ाया था। स्पेंसर के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई थी कि उसकी जो भाषा है ना वो इंग्लिश है ना कोई और लैंग्वेज है, मतलब नॉर्मल बंदे को समझ नहीं आती उसकी भाषा, बड़े ध्यान से समझनी पड़ती है। तो एक जो रिफाइनमेंट होती है एक लैंग्वेज में, जो क्लैरिटी होती है, वो उनकी नहीं थी। तो स्पेंसेरियन स्टाइल है उनका राइटिंग। और इसके साथ ही मैं ये पॉइंट मेंशन करना चाहती हूँ, स्ट्रिप्ड ऑफ रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट जो होता है जब कोई चीज़ बड़ी क्लियर है, बड़ी रिफाइन है। स्ट्रिप्ड ऑफ रिफाइनमेंट जिसमें क्लियरनेस नहीं है, आपने उसमें रिफाइनमेंट नहीं रखी है। तो स्पेंसेरियन है वैसा है, पर स्पेंसेरियन की भी खास बात क्या थी, स्पेंसर ऐसा लिखता था जिसमें क्लियर लैंग्वेज पता नहीं थी, ना वो अंग्रेजी ही थी ना कोई और थी, मतलब कॉम्प्रीहेंशन ऑफ नॉर्मल मैन से बाहर थी, आम आदमी को वो नहीं समझ आती थी, ठीक है। तो स्पेंसेरियन इनका स्टाइल है और इसमें रिफाइनमेंट आपको देखने को नहीं मिलती है। साथ में दोस्तों इनकी पास्टोरल पोइट्री है। पास्टोरल तो बहुत बार अभी तक आ चुका है। पास्टोरल पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जिसकी थीम होती है गांव, भेड़, गडरिए, ठीक है। तो ये तीन खास बातें हैं थॉमस क्रू की पोइट्री की। पहला स्पेंसेरियन, स्पेंसर की तरह इनका स्टाइल था। दूसरा स्ट्रिप्ड ऑफ रिफाइनमेंट, इसमें रिफाइनमेंट नहीं थी, बड़ी क्लियरिटी नहीं थी। एंड तीसरा पास्टोरल, इनकी जो थीम थी वो भेड़, गडरिए, गांव वाली रस्टिक थी। एक एक शब्द पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। और फिर भी आप सोच रहे होंगे रिफाइनमेंट नहीं है तो कैसे, पर फिर भी बेस्ट था, है ना। कुछ चीज़ों को या किसी राइटर के वर्क को हम उन पैमानों पे नहीं मापते हैं जो पैमाने हम नॉर्मल राइटर्स के लिए रखते हैं, है ना। जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, कुछ लोग जैसे भी हैं आपके लिए खास है क्योंकि उनमें वो एक्स फैक्टर है, कुछ खासियत है। तो सेम थॉमस क्रू है, चाहे इनके वर्क में वो रिफाइनमेंट नहीं है पर फिर भी ये खास है। इनकी रिफाइनमेंट ना होना ही खास है, इनका वर्क खास है। इसके बाद दोस्तों इनकी जो पोएम्स थी, कविताएं थी, वो 1640 में पब्लिश हुई थी, 1640 में इनकी पब्लिश हुई है। तो देखो 1639 में इनकी डेथ हुई है एंड उसके बाद 1640 में इनकी पोएम्स पब्लिश हुई हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनका कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी एक जिसका नाम था परसुएशन टू लव, ठीक है। तो इनकी जो पोएम्स की कलेक्शन थी वो था परसुएशन टू लव। और मतलब पोएम्स की कलेक्शन है, इसमें एक नहीं बहुत सारी पोएम्स हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे ही डैट लव्स अ रोजी चीक, ही डैट लव्स अ रोजी चीक, टू सीलिया अपॉन लव्स यूबिक्विटी, टू सीलिया अपॉन लव्स यूबिक्विटी, मारिया वेंटवर्थ, अपॉन अ रिबन टाइड अबाउट हिज आर्म बाय अ लेडी। क्या है, अपॉन अ रिबन
टाइड अबाउट हिज आर्म बाय अ लेडी। ठीक है, तो इनकी पोएम्स हुई हैं 1640 में पब्लिश, इनकी डेथ के 1 साल के बाद। इनकी पोएम्स का कलेक्शन निकली थी, इकट्ठे थी, जिनका नाम है परसुएशन टू लव, जिसमें बहुत सारी पोएम्स हैं, जिसमें कौन कौन सी पोएम है? ही दैट लव्स अ रोजी चीक, टू सीलिया अपॉन लव्स यूबिक्विटी, मारिया वेंटवर्थ अपॉन अ रिबन टाइड अबाउट हिज आर्म बाय अ लेडी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने कैवलियर पोइट्स की इंट्रोडक्शन ली, इसको आपने गूगल कर लेना है। जैसे ही गूगल करोगे ये पोइट्स की पूरी इंट्रोडक्शन एंड ख़ास बातें निकल आएंगी। उसके बाद अभी हमने सबसे पहले राइटर लिए थॉमस क्रू, तो थॉमस क्रू को गूगल कर लेना। उसके बाद इनकी जो पोएम्स की कलेक्शन है परसुएशन टू लव, इसको गूगल कर लेना। और इंडिविजुअल लेवल पे ये जो चारों पोएम्स हैं इनको भी गूगल कर लेना। सिंपल सा कहूँ, अभी तक मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट कराए, कॉन्सेप्ट तो कैवलियर पोइट्री का ही कराया, और जो राइटर है उसके वर्क कराए सभी को ही मैं गूगल करने को कह रही हूँ। ठीक है जी। और जो स्पेंसरियन पोइट्री है, यू नो डैट पास्टोरल पोइट्री क्या होता है वो भी आपको पता है, बहुत बार अभी तक हम कर चुके हैं, फिर भी आप चाहें तो उनको गूगल कर सकते हैं। तो जो भी मैं करा रही हूँ आप देख सकते हैं, प्रॉपर फोटो शोटो है, कलरफुल हाईलाइटेड कंटेंट है। पढ़ाती बार भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके दिमाग में बिठा रही हूँ और आपको गाइड कर रही हूँ कि हिंग लगे ना फटकरी, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बेहतरीन प्रेपरेशन हो जाए। ठीक है, कोर्स पे तो कोर्स ले लेना ऐप पे, उसके बाद ऐसा कि आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी की क्लास में दोस्तों इतना ही है। हमने कैवलियर पोइट्री की जो है फीचर्स भी ले लिए और पहला राइटर थॉमस क्रू भी ले लिया, और जो भी प्रमोशन है मैंने शुरू में ही कर दी है, आई होप आपने कर लिया होगा, और साथ में आपको गाइड भी कर दिया क्या कैसे करना है। तो आने वाली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और जो और कैवलियर पोइट्स हैं उन्हें ऐसे ही बेहतरीन तरीके से विद कंप्लीट गाइडेंस एंड कलरफुल एंड क्रिएटिव तरीके से कवर करेंगे। तो मिल लेते हैं अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। बस ध्यान रखना दोस्तों, आई ऑलवेज से एंड अगेन आई वांट टू से, जो डिवाइन समय आप अपनी प्रेपरेशन को दोगे वही डिविनिटी आपको वापस करेगी। ठीक है, और जो इश्क मोहब्बत और प्यार आप अपनी स्टडी से करोगे वही आपको वैसा रिस्पॉन्स देगी। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी एक चीज़ होगी जिसको आप बहुत संभाल के रखते होंगे। कईयों को गाड़ी का शौक़ है, कईयों को मोबाइल का शौक़ है, कईयों का कपड़ों का शौक़ है। एक शौक़ स्टडी का भी पालिए, अपने अकॉर्डिंग अपने पेस से आगे बढ़िए, एंड आई विल मेक श्योर इट ये शौक़ आपका बरकरार रहे दिल से दिल तक। टेक केयर।